अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं ओसीडी की, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। तो लोगों की जो है कुछ मिथ्स हैं, कुछ खुराफात हैं, कुछ जो है गलत किस्म के सोचें और विचार हैं ओसीडी की बीमारी के मुताल्लिक। बेसिकली 8 ऐसे जो है खुराफात हैं जो हमारी सोसाइटी में जो है मौजूद हैं और जो ओसीडी के पेशेंट हैं वो अक्सर जो है फेस करते हैं। पहले नंबर पर सबसे बड़ा खुराफात ये है कि लोग जो है ओसीडी की बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करते और वो ये कह देते ये तो पागलपन है, ये शख्स जिसको ये मसला है वो पागल है, हद से ज्यादा सफाई करता है, पागल है, हद से ज्यादा मजहब के बारे में जो है वो बुरा भला सोचता है, पागल है, अजीब किस्म के ज़हन में शक वहम वसवसे आते रहते हैं, तो ये पागल है। पहले नंबर पर टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ये जो है मिथ हमारे कल्चर के अंदर मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इस जो है मिथ के अगेंस्ट बहुत सारी और भी चीजें हैं। खैर, लोगों की ये अफवाहें हैं, ये बातें हैं, तो लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं, ये पागलपन नहीं है, ये एक बीमारी है। जैसे जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं वैसे ही जहन की बीमारियां होती हैं। दूसरे नंबर पर यह आता है कि लोगों को जो है सिर्फ ये पता है कि जो लोग ज्यादा साफ सफाई करते हैं वो जो है इस बीमारी में मुब्तला है, या हद से ज्यादा सफाई इस बीमारी में मुब्तला है। ये शख्स जो है बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद है, लेकिन देखो उस इंसान ने अपने हाथ जख्मी कर लिए हाथ धो धो के। इसका मतलब है कि जो लोग हाथ बार बार धोते रहते हैं वही इस बीमारी में जो है वो जाते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं होता। ये भी हमारे जो है कल्चर के अंदर एक मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ ओसीडी की एक टाइप के ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ जो है हमारे जो है कुछ कल्चर के अंदर जो है तीसरे नंबर पर जो है जो मिथ है वो ये है कि मजहब के बारे में नाउज बिल्ला लोग ऐसे कैसे सोच लेते हैं, उनको तो जो है दीन इस्लाम से खारिज हो जाना चाहिए, उन्हें ये कर देना चाहिए, उन्हें वो कर देना चाहिए, मुख्तलिफ फतवात लगा देते हैं। उस शख्स की बीमारी को नहीं समझते बल्कि जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बार बार क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। कोई टेंशन ही नहीं है उनको, उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग यही समझते हैं कि ये लोग जो है ये इस्लाम के लायक ही नहीं है, इन्हें जो है इस मजहब में होना ही नहीं चाहिए, ये काफर हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, हमारे मजहब में फतवे लगा देते हैं। क्योंकि ओसीडी की जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसमें रिलीजियस ओसीडी भी आती है। रिलीजियस ओसीडी के बारे में जो है मैंने डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हुई हैं, और वीडियोस के साथ साथ जो है उनको एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में जो लोग मजहब के बारे में जिनको ख्यालात आते हैं वो अच्छे भी आ सकते हैं, लेकिन हद से ज्यादा होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है बुरे ख्यालात आते हैं कि अल्लाह कौन है, नाउज़ बिल्लाह, हमारे प्यारे नबी कौन थे, कैसे थे, किन किन जो है लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, कैसा मुआशरा था, अजीब किस्म के जो है सवाल जो है पैदा होते रहते हैं। क्यों? ये तो बीमारी ही सोचने की। चौथे नंबर पर जो हमारे यहाँ कल्चर के अंदर मिथ है वो ये है कि ये जो बीमारी है ना ये किसी परेशानी की वजह से हो जाती है, जब वो परेशानी हल हो जाती है तो ठीक हो जाती है, कोई मसला नहीं है। तो बेहतर ये है कि जो शख्स इस बीमारी के साथ सरवाइव कर रहा है अपनी परेशानी हल कर लेगा, ये मसला हल हो जाएगा। बगैर किसी डॉक्टर के, बगैर किसी मेडिसिन के वो मसला हल कर ले तो ठीक है, इसके इलाज की जरूरत नहीं है, इसका इलाज होता ही नहीं। पांचवें नंबर पर यह मिथ है इसका इलाज ही नहीं है, कोई भी जो है इसका इलाज नहीं कर सकता। मैं ये बता दूं कि इसका इलाज मौजूद है, 100% इलाज है, लेकिन ये जो गलत तस्वुरात है, गलत बातें हैं, अफवाहें हैं, खुराफात है, ये सिर्फ लोगों की अपनी बनाई हुई मन गढ़ंत है। सिर्फ उन्होंने वो लोग देखे हैं जो इस बीमारी में जूझ रहे हैं, उन लोगों ने वो लोग नहीं देखे जो इस बीमारी के साथ जो है सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो इस बीमारी से बाहर निकले हैं, उन्होंने जो है इस बीमारी के खिलाफ जो है जंग जीती और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे।
छठे नंबर पर हमारे पास मिथ आती है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होता है, कि लड़कियां ही जो है ओसीडी में मुब्तला होती हैं, फीमेल जो है ओसीडी में मुब्तला होती हैं, औरतें हमारी जो है ओसीडी में मुब्तला होती हैं। ये भी गलत है। इसमें दोनों ही होते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम जो है सिर्फ टैग कर दें कि लड़कियों को होती है, लड़कों को नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लड़के जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, इसलिए हमारे कल्चर के अंदर बहुत जल्दी टैग कर दिया जाता है कि ये इस तरह की बीमारी की कैटेगरी ये है कि सोचने की कैटेगरी है, तो इसलिए बेहले जो है हम ऐसा करते हैं, लेबल कर देते हैं, लेबलाइज कर देते हैं, ओवर जर्नलाइज कर देते हैं, लेबलाइज कर देते हैं कि बस ठीक है लेबल लगी है, लड़कियों की बीमारी है। सोचे लड़कियों को आती है, किसी और को तो आती नहीं है। घर में बैठकर फ्री में उन्होंने सोचना ही होता, तो कुछ और तो करना नहीं होता, इसलिए ये लड़कियों की बीमारी। तो ऐसा भी नहीं है। सातवें नंबर पर यह आता है कि ये जो लोग हैं इनकी जो है कोई भी अगर आप टेस्ट करवा ले तो इनमें कोई कैंसर निकल आएगा, उसकी वजह से बीमारी है, डायबिटीज हो जाएगी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है उसकी वजह से, कि कोई ना कोई फिजिकल बीमारी लाजमी एसोसिएटेड है। ये भी गलत है। ये जरूरी नहीं है कि हर ओसीडी पेशेंट जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम के साथ जो है डायग्नोज हुआ हो, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। एसोसिएटेड होती हैं चीजें, लेकिन 100% ऐसे नहीं है कि अगर ओसीडी है तो उसको कोई जो है कैंसर है, कोई शुगर है, कोई दिल की बीमारी है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आठवें नंबर पर यह आता है कि ये बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती। कि जो बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप जो है उनको बेले साफ सुथरा रखते हैं, रोजाना नहलाते हैं, एक दिन में 5-5 बार अच्छे अच्छे शैम्पू से, अच्छे अच्छे साबुन से और अच्छी अच्छी क्रीमें, अच्छी अच्छी ड्रेसिंग लेके देते हैं, खुद से जो है ये आदतें बनाते हैं और वही आदतें बड़ी होकर सामने आती हैं। ऐसा भी नहीं, ये बीमारी जो है जीन्स के साथ भी एसोसिएटेड होती है। अगर माँ में है तो बाप में है तो वो आगे फैमिली में रन करती हैं। जेनेटिक्स होती है, केमिकल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, जिसमें डिस्टर्बेंस होने के जो है पीछे वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। ब्रेन की डिसफंक्शनिंग के अंदर केमिकल इम्बैलेंसमेंट हो सकता है, बॉडी की डिसफंक्शनिंग के अंदर जो है केमिकल इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है। तो ये जो हमारे कल्चर के अंदर ये मिथ्स बनी हुई है ना, ये मिथ्स जो है मरीज बीमारी को जो है एक परवान की तरफ लेकर आते हैं, मजीद जो है बीमारी को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। क्यों? उन्हें सपोर्ट ही नहीं की जा रही। जिस्म की बीमारी हो ना, हर शख्स जो है वो भागता है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, भाई चलो इसकी जो है डायबिटीज जो है वो डायग्नोज हो गई है, तो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं। जो ओसीडी के बीमार पेशेंट होते हैं, घर वाले भी कह रहे होते हैं चुप करके बह जा, कुछ नहीं होता, मसले हल कर अपने, ऐਵੇਂ कला बह के सोचते रहता कोई बीमारी नहीं, खुद तो ठीक हो जाएगी। ये बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करते और फिर मुख्तलिफ जो है बातें वही लोगों के सामने करते रहते हैं। ये तो पागल है, तो इलाज ही नहीं है, ये तो इस मसले का हल ही नहीं है। भाई ये जो बातें हैं जो लोग करते हैं, जो ओसीडी के पेशेंट हैं, उनको इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। क्यों? वो पहले जो है एक सोचो की बीमारी में मुब्तला है और मजीद लोगों की बातें सुनकर जो है मजीद बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और सारी जिंदगी इसी बीमारी में रहते हैं। तो जो लोग ये बातें करते हैं, पहली बात तो ये कि किसी को लेबल नहीं करना चाहिए, किसी को कोई टैग नहीं देना चाहिए, और जो है किसी की सपोर्ट के लिए जो है तवज्जो करनी चाहिए। बजाय इसके आप क्रिटिसाइज करें, डिफरेंट तरह की उसके ऊपर बातें करें, मुख्तलिफ तरह के जो है वो उसका मजाक बनाएं और जो है बहुत कुछ जो आप करते हैं उससे गुरेज करें और जो है उसे एक अच्छे डॉक्टर का जो है मशवरा दें जिसके पास वो जाए और उससे अपना इलाज करवाए। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई सोचने की बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है, तो हर बीमारी का इलाज है। आप जो है इस तरह की बातें अफवाहें फैलाकर जो है क्यों लोगों को परेशान करते हैं जो इस तरह की बीमारी में जूझ रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।